एक लड़का रोजाना फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए आया करता था, लेकिन वह हमेशा रिजर्व में रहता था। कभी भी 11 खिलाड़ियों में शामिल नहीं हो पाता। वह जब भी प्रैक्टिस करने आता, उसके पिताजी भी साथ आते और दूर बैठकर उसका इंतजार करते रहते। मैच शुरू हुए 4 दिन हो गए थे। इस दौरान वह लड़का ना तो प्रैक्टिस के लिए आया और ना ही क्वार्टर और सेमीफाइनल के लिए। अचानक फाइनल मैच के दिन वह कोच के पास आया और बोला, आपने मुझे हमेशा रिजर्व में रखा है, कभी भी फाइनल में खेलने नहीं दिया, लेकिन कृपया आज मुझे खेलने दीजिए। कोच बोला, बेटा मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें खेलने की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि टीम में तुमसे अच्छे खिलाड़ी हैं। आज फाइनल है और स्कूल की इज्जत का सवाल है, मैं इस समय खतरा नहीं ले सकता। लड़के ने गुजारिश करते हुए कहा, सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे खेलने दीजिए। कोच ने ऐसे विनती करते हुए लड़के को पहले कभी नहीं देखा था। उसने कहा, ठीक है बेटा, जाओ खेलो, मगर याद रखना मैं तुम्हें अपने ही बेहतर फैसले के खिलाफ इजाज़त दे रहा हूँ। स्कूल की इज्जत का सवाल है, मेरे विश्वास को मत तोड़ना। खेल शुरू हुआ और उस लड़के ने जैसे जान की बाजी लगा दी और जब भी उसे बॉल मिलती वह गोल मार देता। कहने की ज़रूरत नहीं कि वह सबसे अच्छा खिलाड़ी रहा। वह मैच का हीरो बन गया और उसकी टीम को ज़बरदस्त जीत हासिल हुई। मैच खत्म होने पर कोच लड़के के पास गया और बोला, बेटा मैं अपनी ज़िंदगी में इतना गलत कैसे हो सकता था। मैंने आज तक तुम्हें इतना अच्छा खेलते हुए कभी नहीं देखा था और ना ही तुम पहले कभी ऐसा खेले। या कैसे हुआ, तुम इतना अच्छा कैसे खेल गए। लड़के ने जवाब दिया, सर आज मेरे पिताजी मुझे देख रहे हैं। तो कोच ने घूमकर उस जगह पर देखा जहां उसके पिताजी बैठा करते थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। तो कोच बोला, बेटा तुम्हारे पिताजी वहाँ पर बैठा करते थे जब तुम प्रैक्टिस के लिए आते थे, मगर आज तो वहाँ कोई नहीं है। लड़के ने जवाब दिया, सर एक बात मैंने आपको कभी नहीं बताई कि मेरे पिता अंधे थे और 4 दिन पहले ही उनका देहांत हो गया। आज पहली बार वे मुझे ऊपर से खेलते देख रहे हैं। लड़के की इस बात को सुनकर कोच की आंखों से आंसू बहने लगे। उस लड़के के अंदर ऐसा क्या बदलाव हुआ। उस लड़के के अंदर जो बदलाव हुआ वह थी अंदरूनी प्रेरणा। उसके पिता की मौत ने उसे अंदर से प्रेरित किया और उसे विश्वास था कि जीते जी उसके पिता जो नहीं देख पाए वो मरने के बाद ऊपर से उसे ज़रूर देख रहे होंगे। अंदरूनी प्रेरणा हमारे अंदर की आत्मसंतुष्टि ही है। यह प्रेरणा कामयाबी या जीत के लिए नहीं, बल्कि अंदरूनी भरपूरता के लिए होती है, जो कुछ कर लेने के एहसास से आती है। प्रेरणा का ताल्लुक मकसद को पाने से ज़्यादा पूर्णता के एहसास से है। किसी घटिया लक्ष्य की प्राप्ति से भरपूरता का एहसास कभी नहीं होता है। अंदरूनी प्रेरणा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि यह आत्मा से आती है और आत्म प्रेरणा में बदल जाती है। जहाँ प्रेरणा को पहचानना ज़रूरी है, वहीं सफलता के लिए उसे मजबूत रखना भी ज़रूरी है। अपने लक्ष्य को अपने सामने रखें और रोज़ाना सुबह शाम उसे पढ़ें और याद करें। प्रेरणा के लिए 2 सबसे ज़रूरी बातें हैं, मान्यता और जिम्मेदारी। मान्यता का मतलब है किसी की तारीफ पाना, सम्मान पाना और अपनेपन का एहसास पाना। जिम्मेदारी इंसान को उत्तरदायित्व और अपनेपन का एहसास दिलाती है, जिससे वह इंसान खुद को किसी बड़े काम का ज़रूरी हिस्सा समझने लगता है। जिम्मेदारी की कमी इंसान की प्रेरणा को छीन लेती है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है। इससे कुछ आपको सीखने को मिला होगा, आपको एक बेहतर मोटिवेशन मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और यूँ ही खुश रहिए।